हरे कृष्णा। सब सभी का वक्त स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का पुस्तक अध्ययन। हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्री प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में। और हम पुस्तक पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। हमने आमुख कल कल मतलब जब लास्ट टाइम पढ़ा था, और कि उपदेशामृत पुस्तक क्या है, उसका महत्व क्या है। सभी भक्तों को आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार आप मेंशन कर सकते हैं चैट सेक्शन में। और फिर हम आज शुरू, हाँ, तो हमने महत्व देखा कि उपदेशामृत का क्या महत्व है, हम ये क्यों पुस्तक पढ़ रहे हैं, और ये भक्तिमय जीवन के लिए क्यों बहुत इतनी लाभदायक पुस्तक है, इसका हमारी भक्ति में क्या प्रभाव होगा। तो आज हम समय ना गवाते पहला श्लोक शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर करता हूँ। सभी भक्तों को आवाज आ रही है ना? यदि हाँ तो प्लीज एक बार चैट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ओके, धन्यवाद वंदना माता जी। स्टार्ट करते हैं अभी। तो श्लोक क्रमांक पहले से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्या। तो ये कुछ पहले जो 5-6 श्लोक हैं, जैसे हमने देखा था कि हमारी साधन भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रयास करना चाहिए कि ये श्लोक हम याद कर लें। हाँ, हम भगवत गीता के श्लोक याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ये श्लोक भी हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि भक्ति में साधना कैसे करनी है उसके लिए एक श्लोक जो है एक आधार स्तंभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शब्दशार्थ, वाचः अर्थात वाणी के, वेगम वेग को, मनसा मन के, क्रोध क्रोध के, वेगम वेग को, जीवा जीव के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जनेन्द्रियों के, वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को, यह जो विषहेत सहन कर सकता है, धीर धीर गंभीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमाम इस, पृथ्वीम संसार, सह वह व्यक्ति शिष्यात शिष्य बना सकता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो यदि आप भक्तों के पास पुस्तक नहीं है तो जो पहला श्लोक है उसका पीडीएफ ग्रुप में डाला है ऑलरेडी, काफी दिनों पहले, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये पहला श्लोक है। यदि आपको याद होगा, हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहे थे, जब श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, शब्द उपयोग किया था, जिसको कहते हैं गोस्वामी। तो गोस्वामी का क्या अर्थ होता है, यदि आपको पता है तो कृपया चैट सेक्शन में लिखिए कि गोस्वामी का अर्थ क्या होता है। अब गोस्वामी का अर्थ बताएं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और फिर वापस उस शब्द पर क्या आएंगे, गोस्वामी के ऊपर। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक क्रमांक 9 से 10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ,
एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने के लिए पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पे गोस्वामी के अर्थ आ चुका है। सीमा माता जी कह रहे वन हु हैज कंट्रोल ओवर सेंसेस। श्रद्धा माता जी गो इंद्रियां, स्वामी मतलब कंट्रोलर। अच्छा राहुल पाटिल ब्रो इंद्रियां पर नियंत्रण होना, हु हैज अपने इंद्रियों पर वश करना। ओके, जी कह रहे अपने इंद्रियों पर वश करना। बहुत बढ़िया, सबने सही उत्तर दिया। गौ मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी। तो अभी जब हम इस श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, विशेषकर उपदेशामृत का ये जो श्लोक है, तो अभी हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा कि भक्ति कैसे करनी, भक्ति के अलग अलग उसमें हमने भाग देखे, अंग देखे। और यहाँ पे ठीक है, भक्ति एक्चुअली जब हम अध्ययन करते तो पहले उपदेशामृत का करना चाहिए, हमने पहले भक्ति रसामृत सिंधु का किया। भक्त बनना बहुत दूर की बात है, पहले हमें गोस्वामी बनना होगा। भक्त बनने के लिए जो पहली प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट अर्थात जो पात्रता है, वो ये है कि हमें गोस्वामी बनना होगा। यदि हम गोस्वामी बन पाए तो हम भक्त बन पाएंगे, और यदि हम गोस्वामी अभी तक नहीं बने, अर्थात हमारी इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हम भक्त भी नहीं बने। मतलब अभी तक हाँ, भक्त समुदाय में हम एक दूसरे को भक्त करके संबोधित करते हैं, पर वास्तव में अभी तक भक्त बने ही नहीं, यदि हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। अर्थात पहले हमें स्वामी बनना होगा इंद्रियों का, फिर हम कह सकते हैं हाँ हम कृष्ण के दास बन पाए। अभी यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का जो उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि 6वें स्कंद में पहले अध्याय में जो ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते, तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। अच्छा, ये प्रश्न कहाँ से उठा, क्योंकि 5वां स्कंद यदि हम देखेंगे तो अंत में जब लास्ट चैप्टर्स में सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन करते हैं, तो वो परीक्षित महाराज क्योंकि वैष्णव है ना, वैष्णव पर दुख दुखी, कि ये लोग नरकों में क्यों तकलीफ झेल रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रायश्चित कर सकते हैं कि इन्होंने जो पाप करने से मुक्त हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि ये लोग यदि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वो प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कह रहे हैं कि एक चोर अच्छे से जानता है कि वो चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा, डंडे पड़ेंगे, यहां तक कि उसे जानकारी है, ज्ञान है, और वो देखता भी है कि उस व्यक्ति ने चोरी की और पुलिस उसे पकड़ के लेके गई, उसे जेल में डाल दिया, उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है, फिर भी वो चोर क्या करता है, चोरी करता है। ये अनुभव है। और जो कम बुद्धिमान होते हैं वो देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। कहावत है ना इंग्लिश में, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स बिकॉज योर लाइफ इज नॉट सो लॉन्ग टू कमिट ऑल ऑफ देम योरसेल्व्स। कि दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन उतना लंबा नहीं है कि वो सब गलतियां हम करके फिर सीख सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए क्या करता है, दूसरों की गलतियों से सीखता है, सुनकर ही अनुभव प्राप्त कर लेता है कि इस ऐसा करने से इसका ये सजा होगा या इसका ये पुरस्कार होगा, तो सीख जाता है। तो जो कम बुद्धिमान है वो अनुभव करता है, पर कम से कम फिर भी सीख जाता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वो चोरी से दूर रहता है। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण। और कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वो सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त जो है, मूर्ख है व्यक्ति, सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। तो 3 श्रेणी यहाँ पे बताई है। जो फर्स्ट क्लास व्यक्ति है, प्रथम श्रेणी का, वो सुनेगा और उसी से अनुभव प्राप्त कर लेगा। दूसरी श्रेणी का, वो अनुभव करेगा, सॉरी, हाँ अनुभव करेगा और फिर उससे सीख लेगा और फिर गलती नहीं करेगा। और तीसरी श्रेणी का व्यक्ति, वो अनुभव भी करेगा, सुनेगा भी, फिर भी गलती करेगा। तो यहाँ तो ये लोग धूर्त हैं, या तो ये लोग मूर्ख है।
ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसा प्रायश्चित से क्या लाभ, अतः परीक्षित महाराज ये चीज पूछ रहे हैं। जेल में क्यों डालते हैं व्यक्ति को? इसलिए डालते हैं कि वो वहां जाए, सजा काटे, और उससे उसको थोड़ा जब पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है, तो व्यक्ति को तो लगता है कि हाँ मैंने गलती की। अभी जो आजादी मुझे बाहर थी, जो सुविधाएं बाहर थी, उनसे मैं वंचित हो गया, तो व्यक्ति को बुरा लगता है, तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ के बाद फिर वो दोबारा जाके, यदि इसको सच में सुधर गया वो, तो दोबारा गलत कार्य नहीं करेगा, उस तकलीफ के डर से कम से कम। परीक्षित महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे दंड का भी क्या लाभ। हम देखते हैं कि चोर को जब दंडित किया जाता है, बाहर आने के बाद फिर से चोरी करता है। ठीक है, चोर का उदाहरण छोड़ दीजिए, हम अपना उदाहरण लेते हैं। अपना मतलब हम सबका। कहीं पे कुछ दावत है, फंक्शन है, पार्टी है, तो हम दबा के खाते हैं, बहुत खाते हैं, एकदम गले तक भर के खाते हैं। और फिर क्या होता है, खाया अच्छे से, और फिर जब सो जाते हैं पेट खराब हो जाता है, और फिर बहुत परेशानी होती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो अनुभव आ गया कि लालच अच्छी चीज नहीं है, एकदम ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। हलवा, पूड़ी, मटर पनीर, पाइनएप्पल हलवा, गुलाब जामुन, अनुभव तो आ गया, ठूस ठूस के नहीं खाना। पर अगली बार जब वापस से देखते हैं, जो बीमार होते हैं उस समय एकदम कान पकड़ते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगली बार से ना कभी हाथ नहीं लगेगी। अगली बार जब फीस्ट होगी ना, संडे फीस्ट या फिर फेस्टिवल फीस्ट, तो हम लिमिट में खाएंगे। क्यों? बहुत तकलीफ होती है पेट में। पर जब अगली संडे फीस्ट या फिर अगला फेस्टिवल आता है, सब भूल जाते हैं। प्रायश्चित कहाँ गया कि नहीं अगली बार नहीं खाएंगे, वापस से एकदम ठूस ठूस के भरते, फिर बीमार होते हैं। परीक्षित महाराज ये चीज पूछ रहे हैं कि उस प्रायश्चित का क्या लाभ, कि हमने तो कह दिया हम दोबारा नहीं करेंगे, कान पकड़ लिए, दोबारा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। पर जब दोबारा से वो अवस्था आती है, वो सरकमस्टांसेस आते हैं, तो व्यक्ति फिर से वही गलती करता है जो उसने पिछली बार गलती करके माफी मांगी थी। तो फिर वही परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, तो फिर उस माफी मांगने का क्या लाभ, उस प्रायश्चित करने का क्या लाभ? परीक्षित महाराज कह रहे हैं, दुष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन पायात्मनो अहितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तम मत्थो कथम क्वचिन्न वर्तते अभद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमथो प्रायश्चित्तमथो अपार्थम मन्ये कुंजर शोचवत। कुंजर शोचवत, कुंजर शोचवत अर्थात हाथी के स्नान के समान। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है, वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं, और साथ ही ये सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वही उदाहरण जो शोच कुंजरत को दे रहे हैं परीक्षित महाराज, वो कह रहे हैं कि हाथी जब स्नान करता है, तो स्नान क्यों करता है? गंदा हो गया, धूल मिट्टी जंगल की सब उसके ऊपर लगी हुई है, शरीर के ऊपर। तो जलाशय में उतरता है धीरे धीरे। जलाशय में उतरने के बाद, नदी में कहो, तालाब कहो, झील कहो, वहां उतरने के बाद अपनी सूंड में पानी भर के पूरे शरीर पे एकदम शॉवर लेता है, वो नहाता है, पानी पूरा अपने शरीर पे डालता है। तो पूरा अच्छी तरह से जब वो धुल जाता है नदी में या जलाशय में, तो वो किनारे पे आता है, और किनारे जो धूल मिट्टी होती है उसको सब अपने अंग पे लेता है, अपने अंग पे डालता है। चाहे तो सूंड में भर के डालेगा या फिर जमीन पे लोटपोट होगा। तो नहाने का फायदा ही क्या हुआ जब वापस से गंदा होना था। तो ऐसे ही बहुत सारे, जो हम तथाकथित तथाकथित नहीं कहेंगे, जो साधक हैं, आध्यात्मिकता की जो प्रणाली है उसमें लगते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर भी जो कार्य मना किए गए हैं वो भी करते हैं, ये सोच के कि क्या होगा,
हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे कई बार कहते हैं ना, प्रभु जी हमने पाप किए, पर जब हम पुण्य भी कर रहे हैं ना, तो पुण्य करने से क्या हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे क्या? यदि हम फिर हम पुण्य क्यों कर रहे हैं, या फिर हम आध्यात्मिक पुण्य को हम नाम जब कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अगर यदि वापस वही पाप करते करते, जैसे इसमें होता है ना क्रिश्चियन धर्म, क्या करते हैं, हफ्ते भर कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं, संडे को आते चर्च में, और वहां पे जो फादर है पादरी, उनको जाके सब कन्फेशन करते हैं कि इस हफ्ते में हमने ये गलतियां की, हम क्षमा मांगते हैं। और फादर भी कहते हैं, ओ ब्लेस्ड चाइल्ड, ऑन द बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट आई फॉरगिव ऑल योर सिंस, कि आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं, अब आगे से आप ऐसा पाप नहीं कीजिए। व्यक्ति घर जाता है मंडे को, मतलब संडे को ही घर जाता है, और मंडे से फिर से वही पाप चालू होते हैं, संडे को वापस आके माफी मांगता है। तो यही चलता रहा हफ्ते भर, शोच कुंजर हाथी के स्नान के समान। पहले पाप करो, फिर भगवान से माफी मांगो, फिर से वही पाप करो, फिर से उन पापों के लिए माफी मांगो, फिर से वही पाप करो, फिर से माफी मांगो। उसका क्या लाभ, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, उसके पाप करना तो नहीं बंद हुआ, उसकी बुरी हरकतें तो नहीं बंद हुई, उसकी चोरी करना तो नहीं बंद हुई। तो भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप करना। इस प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं, वही श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, गिरजाघर मतलब चर्च में। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, पुनः ये सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज, जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है, मतलब निंदा की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की, प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता, अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज की बात हो रही है, तो परीक्षित महाराज जो उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति भी इस जो ये शोच कुंजरवत, इसकी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि ऐसी प्रायश्चित की विधि का लाभ क्या है, जहां पे जो समस्या है वो सुलझ ही नहीं रही, अभी भी समस्या तो वही की वही है, तो प्रायश्चित करके भी क्या लाभ। तो जो सुखदेव गोस्वामी जो कि योग्य गुरु थे, तो उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया, और जो प्रायश्चित का विषय चल रहा है उसके उसके बारे में उनको सहमति दी कि हे राजन, आप जो कह रहे हो सही है, आपका कथन भी सही है कि पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता, कि हमने यहाँ पाप कर्म किए और जब हम यहाँ पुण्य कर्म किए, तो हमारे पुण्य कर्म हमारे पाप कर्म को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। तो सही में हमें अनुभव हुए हैं, अनुभव मतलब हमें क्या कहते हैं, साक्षात्कार हुआ है कि हमने जीवन भर बहुत पाप किए। तो कौन सा भजन है वो, हे गोपीनाथ अमितो, क्या है वो, हे गोपीनाथ आमार जीवन सदा पापे रत, ना ही पुण्य लेश, कि हमारा जीवन है हमेशा पाप में रत है, पुण्य का कुछ लेश नहीं। यदि ऐसे साक्षात्कार होता है सच में कि हाँ हमने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, हम हर रोज पाप करते हैं, तो प्रायश्चित करना है, उन पापों से बाहर आना है, तो वास्तविक प्रायश्चित क्या है, सुप्त कृष्ण भावना है, उसको जागृत करना, जो हृदय में हम कृष्ण भावना है हमारे हृदय में, जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, भक्ति जो सोई हुई है, उसे जगाना ही क्या है वास्तविक में प्रायश्चित करना। क्योंकि जब तक उसे नहीं जगाएंगे, हमारे सभी प्रायश्चित निष्फल ही रहने वाले हैं। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, और इसकी एक प्रमाणिक विधि होती है। यदि सही में प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो क्या है वो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति, सही में ज्ञान प्राप्त कर ले, और उसकी एक प्रमाणिक विधि है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है, तो वो बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने की निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है।
कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। हाँ, किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त का की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों को अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि विधान निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। श्री रूप गोस्वामी इसी सरल विधि को की संस्तुति कर रहे हैं। तो ये बहुत, देखो क्या है, सरल विधि है। बहुत बार हमें लगता है कि बहुत मुश्किल कार्य है प्रायश्चित करना, पर विधि बहुत सरल है। क्या करना है? क्या करने से पहले श्री रूपा जी बता रहे हैं कि वो क्यों करना है। जो अभी की अवस्था है, कौन सी अवस्था? जहां पे हमारी जो इंद्रियां हैं हमारे निग्रह में नहीं है, हमारा जो हृदय है उसमें काफी मलिनता है, काफी गंदगी है, इसलिए तो हम पाप कृत्य कर रहे हैं। हमारा जो ज्ञान है वो ढका हुआ है हम अज्ञान में, इसलिए तो हम पाप कृत्यों में लग रहे हैं। तो यदि हम सही में प्रायश्चित करना चाहते हैं, पहले ये समझना होगा कि हम बीमार हैं। बीमार है अर्थात हमारी अपनी मूल अवस्था में नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की मूल अवस्था क्या है? बीमार रहना कि स्वस्थ रहना। जो ओरिजिनल स्टेट है वो हमारी क्या है? बीमार रहना कि स्वस्थ रहना। तो हमारी ओरिजिनल स्टेट है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं, और हमेशा हेल्दी रहे तो हमारी ओरिजिनल स्टेट है। पर जब हम बीमार हो जाएं तब कहते हैं हाँ अभी नॉर्मल नहीं है। स्वस्थ है मतलब नॉर्मल है। तो अभी जो हमारी अवस्था है जहां पे हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, जहां पे हम पाप करने की इच्छा रखते हैं, जहां पे हमारा हृदय जो है मलिन है, उसमें गंदगी है, अनर्थ है, तो ये नॉर्मल स्टेट नहीं है। यहाँ बीमार है हम। बीमारी कब आती है? जब जहां पे स्वच्छता ना हो। यदि हम नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करें तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अब देखिए, कोई भी बीमारी तभी है कि जहां पे अस्वच्छता है। स्वच्छता रही तो बीमारी नहीं आती। हाँ, वो हम जहां जिस स्थान पे रहते हैं उस जगह की स्वच्छता, ताकि मच्छर कीड़े मकोड़े ना आए। हमारे वस्त्रों की स्वच्छता, हमारे शरीर की स्वच्छता, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, बदबू ना आए। जैसा हम भोजन बना रहे हैं रसोई घर में, तो वहां की स्वच्छता, ताकि भोजन शुद्ध बने। हमारे विचारों की स्वच्छता, हमारे खान पान की स्वच्छता, हमारे बोलने की स्वच्छता। तो ये सब चीजें इसमें, और जब हम हर जगह स्वच्छता का अपनाएंगे बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वही श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो बीमार नहीं पड़ता। जब हम आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ रहने का प्रयास करेंगे, हमारा हृदय जो है उसको निर्मल करेंगे, उसकी गंदगी निकाल देंगे, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे? स्वच्छ रहेंगे। और स्वच्छ रहने से क्या होगा? फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार नहीं पड़ेंगे अर्थात कि हम पाप कृत्य नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय निर्मल हो गया है और हमारे हृदय से जो अनर्थ है वो निकल चुके हैं। इसलिए हमको हृदय को भी स्वच्छ रखना है, ताकि हम बीमार ना पड़े, मतलब हम पाप कृत्य ना करें। और मनुष्य जीवन के कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने की निमित्त होता है। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है, क्यों मिला है? ताकि, अर्थात हमें मनुष्य जीवन में एक अवसर मिला है जहां पे कुछ जो सिद्धांत हैं, जो फिलोसफी है, उनके अनुसार हम क्या करें? जो हमारा मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान क्या है? कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ना ही हमें मन बुद्धि अहंकार है। तो इस ज्ञान को वापस जागृत करें, इसलिए हमें क्या मिला है? मनुष्य देह मिला है, ताकि वापस हम अपने स्वामी कृष्ण की सेवा में लग जाएं। और इसको कैसे अचीव करना है, इस तो कैसे पहुंचना है, तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, जिसके द्वारा हम स्वच्छ रखें अपने हृदय को, उसके लिए कहा गया है तपस्या करना। पावनानी मनीषी नाम, जो मनीषी लोग हैं, जो मुनि हैं, उनको भी तपस्या पावन कर
कर देती है, तो सामान्य लोग का क्या कहना। तपस्या हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, मन का निग्रह, निग्रह मतलब कंट्रोल रखना, मन को कंट्रोल में रखना, इंद्रियों को निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, दान करना, सत्य बोलना, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। कौन? कोई भी मनुष्य। ये जो चीजें हैं ये हमें शुद्ध कर, जैसे हम घर में घर को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, हम पोछा मारते हैं, हम जाले निकालते हैं। तो वैसे ही हृदय को शुद्ध रखना है, वाणी को शुद्ध रखना है, शरीर को शुद्ध रखना है। तो कैसे करेंगे? तो ये चीजें दी, तपस्या, ब्रह्मचर्य, मनन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, दान करना, सत्य बोलना, शुद्धि रखना और योगासन का अभ्यास करना से धीरे धीरे क्या होगा, व्यक्ति असली ज्ञान के स्तर पर आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों को का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रह कर सकता है। देखो, दो चीजें, एक चीज ये है कि जो प्रणाली दे दी है कि हम उसका अभ्यास करें तो धीरे 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 हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा और हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करेंगे। दूसरा, एक्सप्रेस मार्ग, किसी जो शुद्ध भक्त हैं उनका संग कर ले। जब हम भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, इतना कोई भाग्यशाली व्यक्ति है कि इसे भक्त का संग मिल जाए, फिर तो कहना है क्या, सरलता से जो योग की प्रक्रिया है उसका पालन होने लगेगा। आप लोगों का अनुभव होगा कि अकेले रहते हैं तो फिर माला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अकेले रहते हैं फिर प्रवचन सुनना मुश्किल हो जाता है, अकेले रहते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है, भगवत गीता पढ़ना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो प्रसाद सेवन भी मुश्किल हो जाता है अकेले रहते हैं। और वही चीज भक्तों के संग में रहे तो माला एकदम ऐसे अच्छे से एकदम मक्खन की तरह हो जाती है, श्रवण हो जाता है प्रवचनों का, कीर्तन हो जाता है, हम पुस्तकें पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, भगवत गीता भागवतम अध्ययन हो जाता है, चर्चा होती है ग्रंथों पे, साथ में मिलकर मंदिर जाते हैं, बहुत सरल हो जाती है भक्ति भक्तों के संग में। और विशेषकर शुद्ध भक्त जो पूछते हैं हमें कि आपकी भक्ति हो रही है कि नहीं, साधना कैसे चल रही है, नाम जप हो रहा है कि नहीं हो रहा, पुस्तकों का अध्ययन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बहुत आसान हो जाता है। और विशेषकर क्योंकि उनके संग में है तो उनकी संगति का भी प्रभाव पड़ता है। तो जो कार्य बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि तपस्या करना, तो तपस्या बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए एकादशी करना, अकेले रहेंगे तो बहुत भूख लगती है तो उपवास करना बहुत कठिन हो जाता है, परंतु भक्तों के संग में, मंदिर विशेषकर यहाँ पे मंदिर में भक्त लोग कुछ आते हैं, माताएं आती हैं और क्या करते हैं, साथ में आके नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। तो उससे क्या होता है, एकादशी आराम से हो जाती है उनकी। और विशेषकर पांडव निर्जल एकादशी तो पूछो मत, अकेले रहेंगे तो कभी भी नहीं होती, रह रह के रसोई की याद आती है, भोजन की याद आती है, फ्रिज खोलते हैं बार बार, कुछ तो है कुछ तो है, बस 12 बजे तक कर लेना दोपहर के, कौन भी अगले दिन तक करेगा। पर वही भक्तों के संग में रहे तो पांडव निर्जल एकादशी कैसे हो जाती है समझ में भी नहीं आता, कि भक्तों की संगति का प्रभाव। तो यदि इतने भाग्यशाली हैं हम लोग कि भक्तों का संग मिल रहा है, तो भक्ति की जो प्रक्रिया है बहुत सरलता से हो जाएगी और हम मन को बहुत सरलता से आसानी से वश में करने के में समर्थ हो जाएंगे। और जितने भी विधि निषेध है, विधि निषेध मतलब क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भक्तों के संग में बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत आसानी से। जैसे घर में रहेंगे तो बहुत मन करता है, अकेले रहेंगे चलो टीवी ऑन कर लेते हैं, कुछ तो शो आ रहा होगा, 8 बज गए 9 बज गए, फ्रिज खोल लेते हैं, कुछ तो खा लेंगे, मोबाइल ले आते हैं, चलो कुछ गेम खेल लेते हैं, या चलो किसी से बहुत दिन से बात नहीं की, फोन लगा के बात कर लेते हैं, कहीं घूम के आ जाते हैं। तो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसे, रुकावटें आ जाती है। पर भक्तों के संग में है तो अपने आप भक्ति बहुत आसान हो जाती है, आप सबका अनुभव। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार हैं। क्या विधि निषेध है कृष्ण भावना में? अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार ना करना, नशा ना करना, जुआ ना खेलना,
तो श्री रूप गोस्वामी जो ऐसी सरल विधि को बता रहे हैं यहाँ पे, जो विशेष कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ लगता है शुरू शुरू में कि कितना डिफिकल्ट है, पर भक्तों के संग में इतनी आसानी से हो जाता है, इतनी आसानी से हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम विधि निषेधों का पालन कर रहे हैं। हाँ भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो लगता है कि हाँ हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है, पर भक्तों के संग में हो जाता है। तो यहाँ मैं रुकता हूँ, यदि कितनी भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर मैं तो आगे पढ़ता हूँ। मैं तो पढ़ रहा हूँ, पर अगर आपको फिर भी प्रश्न पूछना तो आप डायरेक्ट माइक ऑन करके बोल सकते हैं। जब तक आप नहीं बोलोगे मैं पढ़ते रहूंगा। ओके, माता जी ने हाथ उठाया है। यस माता जी, आप प्रश्न बोल सकते हैं माइक ऑन करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। प्रभु जी, नाम के बल पर नाम के बल पर पाप करना, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। मतलब हम, मतलब इसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए जब करते समय। जी देखिए, जो हरि नाम है उसके प्रति 10 नाम अपराध होते हैं। तो जैसे आपने जो बोला कि क्या सोचना चाहिए नाम जप करते हुए, वो अलग कैटेगरी में आता है। बट विशेषकर नाम के बल पे पाप करना, अर्थात जैसे 4 नियम हमें दिए गए हैं। 4 नियम क्या क्या है? अवैध संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशापान नहीं करना। तो व्यक्ति ये सोच सकता है, क्योंकि हमें ये पता है ना कि हरिनाम कितना शक्तिशाली है, कितना समर्थ है, कि हम जो हमारे पाप हमने किए हैं आज तक वो कैसे शुद्ध करते हैं हरि नाम के माध्यम से। बहुत बार व्यक्ति सोचता है, कि सुना भी है, भक्ति सामर सिंधु में हमने पढ़ा भी है कि एक हरि नाम इतना सक्षम है, इतना शक्तिशाली है कि इतने पापों को नष्ट कर सकता है कि जितने पाप हमने आज तक किए ही नहीं। सोचिए, इतने पापों को नाश कर देता है हरि नाम, एक हरि नाम। तो व्यक्ति सोचता है ठीक है, मुझे आनंद किस में आता है? अवैध संग करने में। मुझे आनंद किस में आता है? नशापान करने में। मुझे आनंद किस में आता है? मांसाहार करने में। मुझे आनंद किस में आता है? जुआ खेलने में। पर मना कर दिया सब करने के लिए। पाप भी लगेगा, डर भी लगता है। 5वें जो स्कंद में वर्णन है कि किस प्रकार नरकों में तकलीफ होती है और जीते जी यहाँ तकलीफ होती है। तो मैं क्या करूं? ठीक है, पाप कर लेता हूँ, पर पाप करने का बुरा लगा भी क्या करूं? तो ठीक है, मैं प्रायश्चित करूंगा। क्या? मैं हरिनाम लूंगा, मेरा पाप उससे मिट जाएगा। हरिनाम ले लिया, और फिर अगली बार वापस भोग वस्तु दिखी, तो मैं पाप करूं या नहीं करूं? करूंगा तो पाप कहलाएगा। सामने दिख गया, अभी कांदा लहसुन वाला भोजन सामने दिख गया, चाय कॉफी सामने दिख गया, कि जुए खेल रहे सब लोग, सब पुरानी आदतें सब याद आ गई, पुराने स्मरण जो मन में छा पड़ी है। करूं कि नहीं करूं? कर लेता हूँ। फिर पाप का क्या करूं? नहीं, उसको प्रायश्चित के लिए हम हरिनाम ले लेंगे। फिर साइकिल चलते रहेगा ना, कि हम पाप कर रहे हरिनाम ले रहे, पाप कर रहे हरिनाम ले रहे। तो शुद्धिकरण कब होगा? उदाहरण है कि एक कमरा है और कमरा में बहुत गंदगी है, सालों से खोला नहीं गया। तो हम कमरा खोलते हैं और वहां पे झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, पोछा मारते हैं, पानी से पूरा वाइपर से साफ करते हैं। परंतु क्या किया, सासा खिड़की खुली रख दी, तो पूरा धूल मिट्टी जो बाहर निकाला भी सब उड़ के हवा के साथ अंदर आ गए। तो कमरे को साफ करके लाभ क्या हुआ? यहाँ से हम झाड़ू मार रहे हैं, वहां से खिड़की से धूल मिट्टी अंदर आ रही। तो कब तक चलते रहेगी ये? सालों साल ये प्रक्रिया चलती रहेगी और कभी भी रूम साफ नहीं होगा। तो जब नाम के बल पे पाप करना, मतलब कि हम नाम जप कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं, तो उस नाम जप का लाभ क्या होगा? कुछ लाभ ही नहीं होगा। क्यों लाभ नहीं होगा? क्योंकि हम पाप भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं। और विशेषकर वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि वहां पे व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। वहां पे व्यक्ति जिस उद्देश्य से नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए, हृदय में अनर्थ निकलने चाहिए, वो हो ही नहीं रहे। तो इसलिए पहले क्या करना है, हमें खिड़की बंद करनी है, धूल मिट्टी अंदर ना आए, और फिर कमरा साफ करना है ताकि वो स्वच्छ हो जाए। तो ये है नाम के बल पे पाप करने का अर्थ। वो नहीं करना चाहिए। जो हमें तार रहा है उसके प्रति अपराध करे तो फिर तारेगा कौन?
भगवान के प्रति अपराध कर दिया तो ठीक है, हरिनाम के माध्यम से, जप के माध्यम से हम भगवान माफ कर दे। नाम के ही प्रति अपराध कर रहे हैं तो फिर कौन बचाएगा अभी। इसलिए ये कहा गया कि नाम के बल पे पाप करना मतलब कि हमें ये सोच के कभी भी पाप नहीं करना चाहिए कि हम बाद में नाम जप करके इस पाप से मुक्त हो जाएंगे, इसलिए भी पाप कर लेते हैं। इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, इस मनोदशा से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें कहीं भी हमारा लाभ नहीं करने वाली, उल्टा हमें और अधोगति की तरफ लेके जाएगी। जी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी इतने अच्छे समझाने के लिए। मेरा थोड़ा सा ना चाय के ऊपर ही चला जाता है, मैं अच्छे से करती हूँ फॉलो प्रभु जी, पर कभी कभी ये मन बहुत दुष्ट है ना, ये चाय के लिए ललायत हो जाता है, हाँ पर मैं नहीं लेती हूँ, उसको फेंक ही देती हूँ लास्ट में कि नहीं मुझे नहीं लेना है, पर फिर वापस से कभी कभी गलती हो जाती है। जी, तो देखिए चर्चा करेंगे हम आगे, बट फिर भी अपने प्रश्न पूछा, ये तो बोलता हूँ। यहाँ पे कहा गया इंद्रियों को निग्रह करना मतलब मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह। तो थोड़ा उसको अगर हम ऐसे देखें कि कंट्रोल हम नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाएंगे, तो क्या करना चाहिए हमें? उसे जो नकारात्मक हमारा एंगेजमेंट है उसको सकारात्मक एंगेजमेंट देना चाहिए, नेगेटिव एंगेजमेंट को पॉजिटिव एंगेजमेंट देना चाहिए। कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, जो जहां लगी हुई है, क्योंकि मन का स्वभाव है, इंद्रियों का स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं जुड़ेंगी, कहीं ना कुछ कार्य करेगी, सक्रिय है। तो एकदम से उसे रोक दिया तो क्या करेंगे? जैसे किसी बच्चे को, वो शरारत कर रहा है, बहुत नटखट है, बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है करने में, और उसे बोलेंगे तुम कुछ मत करो, चुपचाप दीवार की तरफ मुख करके बैठे रहो, कितनी देर बच्चा बैठेगा? नहीं बैठेगा। उसकी इंद्रियां चंचल है, तो वैसे ही हमारी इंद्रिया भी चंचल है, जैसे बच्चा चंचल होता है। तो उसे हमें ये नहीं कहना कि तुम ये मत करो, उसे ये कहना कि तुम्हें क्या करना है वो बताना पड़ेगा। जैसे आपके केस में चाय पीने की आदत है, तो ये मत बोल मुझे चाय नहीं पीनी, ये बताओ कि मुझे उस समय में क्या पीना है। तो बहुत सारे ऑप्शन है उसके लिए, कि हम काढ़ा बना के पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं, या फिर जो हर्बल टी है, चाय नहीं है वो, नाम दिया गया है हर्बल, कि उसमें जो बहुत सारी जड़ी बूटियां डाल के हम पीते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है, तो वो चीज आप पी सकते हैं। जी प्रभु जी मुझे आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं लेती भी नहीं हूँ, पर कभी कभी बाय चांस ऐसा हो जाता है, इसकी वजह से प्रभु जी, वैसे मैं आदत नहीं है। तो ये अक्सर तब होता होगा जब आप अकेले रहते हो, बराबर है? ये बच्चों को बनाने के लिए देने के चक्कर में हो हाँ, जाता है। कहने का अकेले मतलब कि आप भक्तों के संग में नहीं, उस समय ये ऐसा होता है। तो जब भक्तों के संग में रहोगे तो डेफिनेटली, और सबसे अच्छा कि भक्तों को भी यदि भक्त बना दिया, उनको भी कुछ अच्छा पीने को दिया उसके, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा चाय छोड़ना, घर से ही चाय निकल जाएगी। जी बस सब कुछ निकल गया प्रभु जी, चाय पीछा नहीं छोड़ रही। थैंक यू प्रभु जी इतना अच्छे से समझाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण, वेलकम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रद्धा माता जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो आपके पास सिर्फ 40 सेकंड है, बोलिए। हाँ प्रभु जी, हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा था, जो कि मतलब बुद्धिमान लोग, कम बुद्धिमान लोग और मूर्ख लोग। जो गलती करते हैं फिर उनका मतलब वो अनुभव कैसे करते हैं गलती। लेकिन मुझे ये पूछना था कि जो मतलब जो गलती करते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो गलती कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मूर्ख व्यक्ति, जैसे बोल सकते हैं हम थर्ड कैटेगरी के लोग, जो गलती करने पर भी वो मानने के लिए नहीं रेडी होते कि हमसे कुछ गलती हुई है। तो क्या ये उनसे वो प्रारब्ध से रिलेटेड है या फिर उनकी अपनी चॉइस है? चॉइस, और उनके जो इंप्रेशन उनके माइंड में पड़े हुए हैं पहले से, कि नहीं गलती मानेंगे हम हमारी। अच्छा।